जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से हम इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में बैठते हैं। उनकी कारण कृपा से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जीवन गाथा का की चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ परिनिया है। परिनिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आंटी जी फिफ्थ। फिफ्थ। माय गॉड, फिफ्थ। हाँ, बहुत सुंदर। फिफ्थ में मुझे पहली बार मेरे बर्थडे पे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। मेरा बर्थडे 5, 10, 15 पे मनाते थे। जब मैं 10 इयर्स की हुई थी और मैं बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैं वो प्रेजेंट्स, मेरे रिश्तेदार भी आए हुए थे, पर मैं प्रेजेंट्स खोल के मुझे पहली बार बुक्स मिली थी। और मेरे मम्मी पापा बुला रहे थे कि भाई इधर आ जाओ, सबके साथ बैठो। तो मुझे पहली बार बुक्स मिली थी और मैं आई वाज फैसिनेटेड। मैं बुक्स में धसी हुई थी और पढ़ना शुरू तभी कर दिया था प्रेजेंट्स ओपन करने पे, जब मुझे वो बुक्स मिली थी। मुझे पहली बार बुक्स मिली 10 इयर्स पर। सो गुड। बहुत बहुत सुंदर मेमोरी है मेरी ये, कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं बुक पढ़ रही हूँ और मुझे बुलाया जा रहा है और मैं आ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बुक पढ़नी है। और देयर वाज नथिंग लुकिंग बैक। बहुत सुंदर। सो परिनिया, कैसी रही आपकी जर्नी बेटा? आपको हिंदी में पढ़ना पसंद है, इंग्लिश में? आंटी जी दोनों सब्जेक्ट। दोनों में? पर स्कूल में तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। आंटी जी स्कूल में हमें संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। हिंदी भी पढ़ाई जाती है, पर वो एक सब्जेक्ट होता है। पर बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जी आंटी जी। है ना? तो फिर आपको ये वाली बुक हिंदी में पसंद आई पढ़नी या इंग्लिश में पसंद आती पढ़नी? आंटी जी हिंदी में। हिंदी में ही पसंद आई? अरे वाह! हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा, तो कौन से चैप्टर पे पहुंचे हैं? आंटी जी 8वां अध्याय। 8वां अध्याय पे पहुंच गए। वेरी नाइस। समर्थ, हाँ, कैसे है समर्थ? राम राम आंटी जी। राम राम जी, कैसे हैं? आंटी जी ठीक हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कौन से चैप्टर पे पहुंचे? आंटी जी थर्ड। आप थर्ड पे पहुंचे। और आप कौन सी क्लास में हो गए अब? फिफ्थ। ओह, दोनों फिफ्थ के ही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या सीखा अभी तक समर्थ? आंटी जी पहले मैं शेयरिंग सीखी, फिर दूसरे में बोला कि भगवान को साथ लेके जाना है, जब भी जाना है, जहां भी जाना है। और शाबाश। तीसरी, तो स्वामी जी के बारे में क्या सीखा? अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना, आपको अच्छा मिलेगा उसके बाद। हाँ, वाह, ये तो बहुत अच्छा रहा कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आपके शुभ कर्म आपके बैंक में जमा हो जाते हैं। लेकिन बुरा करोगे तो क्या होगा भाई? मिलेगा वापस। तब वहां पे अपने आप ही बैंक से शुभ कर्म निकले जाते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाना पड़ता। फिर कहोगे, हो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शुभ कर्म लीक हो गए सारे के सारे, ऑटोमेटिकली।
आपको पता है शुभ कर्म कोई नहीं चोरी कर सकता, स्वयं हमारे। हाँ, अच्छे काम करते हैं ना तो अपने आप ही बैंक में जमा होते हैं, कोई नहीं ले सकता। गुरु भगवान कोई भी नहीं ले सकता। भगवान कहते मैं नहीं टच करता। लेकिन जब हम किसी के साथ गंदी तरह बोलते हैं, जब हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब हम घपलेबाजी करते हैं, चीटिंग करते हैं, गुस्सा करेंगे, हाँ, और अनादर करेंगे, तो क्या होता है, अपने आप वहां से जितनी जमा पूंजी है निकली जाती है। तो हमें कैसे दिखता है लाइफ में कि जमा पूंजी निकल गई, पुण्य हमारे निकल गए। अरे ये हो गया, अरे वहां से डांट पड़ी, अरे ये मेरा गुम गया, अरे ये चोट लग गई, अरे ऐसा हो गया। अपने आप ही होता है, बड़ा ऑटोमेटिक है। हाँ, तो जमा पूंजी शुभ कर्म करने वाले भी हम, अपनी लाइफ को पुण्य से भरने वाले भी हम, और अपने लाइफ को गड़बड़ करने वाले भी हम। गीता जी में लिखा है, हम ही अपने शत्रु, हम ही अपने मित्र। अब चयन हमारा है भाई, अपने लाइफ को कहाँ लेके जाना है कि नहीं? मेक सेंस समर्थ जी? हाँ जी आंटी जी। सिग्नल पहुंच गया? हाँ, सिग्नल पहुंच गया कि गड़बड़ होगी ट्रांसमिशन में? बताओ बताओ, बोलो तो, पहुंच गया सिग्नल? हाँ जी आंटी जी। शाबाश, वेरी नाइस, सिग्नल पहुंचना चाहिए। वेरी नाइस। हाँ, तो परिनिया आप कहाँ पहुंचे स्वामी जी महाराज की स्टोरी में? क्या 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 पढ़ा अभी तक आपने? आंटी जी उनकी स्टोरी में मैंने ये पढ़ा कि शुरुआत से ही उनके माता पिता नहीं थे, फिर उनकी नानी ने उनको संभाला था। 6 साल में ही उनकी नानी की भी डेथ हो गई। ओ माय नाना नानी गॉड, की death। यस, आप लोग तो 10 इयर्स के हैं, है ना? 10 इयर्स के हैं कि 9? 10 और 9 है ना, इतने के हैं। यस, वेरी नाइस। एक दिन एक्सपेरिमेंट करें ऐसा। हाँ, एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि घर में कोई नहीं है, हाँ, और फोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, घर नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर। घर तो, घर भी नहीं था, ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर, ना फोन देते हैं, ना खाना देते हैं। हाँ, सड़क पर, वन में। करें ऐसा एक्सपेरिमेंट? कैसे एक दिन सरवाइव करेंगे? एक दिन। स्वामी जी कितने दिन सरवाइव किए ऐसे? आंटी जी काफी दिन। दिन नहीं, इयर्स। 11 इयर्स ऐसे सरवाइव किए, सड़क पर, बिना छत के, बिना खाने के, बिना मम्मा के, बिना पापा के, बिना बेड के, बिना बाथरूम के, बिना फूड के। हाँ, 11 इयर्स। और स्वामी जी महाराज मांगते भी नहीं थे, भीख नहीं मांगते थे कि दे दो, कोई दे दो, भूख लगी है दे दो। कितने सारे बच्चे मांगते हैं ना, स्वामी जी महाराज नहीं मांगते थे। उन्हें कोई अपने आप दे देता था तो वो खाते थे। वेरी टफ है कि नहीं? खा ले बेटा समर्थ, खा ले, ठंडा हो रहा है, खा ले खाना। अरे टिफिन क्यों नहीं खा के आया, आज फिर छोड़ दिया। हाँ, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। हाँ, वी आर रिच। हाँ, वी आर रिच। लेकिन देख लो स्वामी जी ने चॉइसेस कैसे की, ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन,
प्रभु की नजरों में। प्रभु ने उन्हें रिचेस्ट बना दिया। चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, है ना। वो पुण्य पुण्य करते रहे, उनका बैंक बैलेंस भरता गया, भरता गया, भरता गया। राइट, यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और कहाँ पर नीलाक्ष भी आए? नीलाक्ष, नीलाक्ष ने फिर से ज्वाइन किया स्वामी जी महाराज जी का। आंटी जी, अरे वाह, कौन स्वामी से जी महाराज चैप्टर जी का। पर हैं? कौन से चैप्टर पे है नीलाक्ष? आंटी जी हमें अपने 7th चैप्टर का कोट कर रहे थे। 7th चैप्टर, अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एडल्ट्स भी आए हैं। कौन है? राम राम, हेलो। श्रिया, श्रिया है? फ्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर। सुपरिनिया ने बताया कि स्वामी जी महाराज का जो बचपन था बहुत ही टफ निकला, बहुत ही ज्यादा टफ निकला, राइट। सो अब नीलाक्ष यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नीलाक्ष, फिर क्या हुआ स्वामी जी की लाइफ में? उनका बचपन बहुत टफ निकला, उसके बाद क्या हुआ? आ रहा आंटी फिर क्या हुआ? जी है? आंटी, कनेक्शन तो ठीक है? फिर अच्छा, उसके बाद महाराज जी को मतलब जैन धर्म में इंटरेस्ट आया तो वो जैन धर्म के साइड में शिफ्ट हो गए। हाँ, वर्ड्स इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी महाराज को इंटरेस्ट आया या वे ले लिए गए वहां, ले लिए गए। है ना। वो तो एक रोड साइड पे बैठे बच्चा थे, है ना, यंग बच्चा थे। और वहां से जैन धर्मों वालों की टोली निकली। तो उन्होंने ना उनके पास खाने को होता था ना घर। किसी ने पूछा होगा आउट ऑफ काइंडनेस कि कहाँ रहते हो, है ना, पूछा होगा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पूछा होगा ऐसे। जब उन सारे आंसर्स नेगेटिव में होंगे तो होगा चलो तुम हमारे साथ हो लो, है ना। तो उन्हें पहली बार फ्रेश कपड़े मिले होंगे पहनने को, है ना। किसी ने भोजन अच्छे से बैठ के करवाया होगा और फिर अच्छे से सोए भी होंगे एक सिक्योर्ड प्लेस पर, या बिल्कुल बिल्कुल। सो ले लिए गए, है ना, ले लिए गए। अब कौन सा पिटारा उनके आगे खुल गया? उन्हें क्या पसंद था? बताइए, कौन बताएंगे क्या पसंद था? जब वो जैन धर्म में आए वो एक चीज के लिए बहुत खुश थे। बताओ किस चीज के लिए? आज परिनिया ने वो वर्ड बोला। परिनिया ने पूछ सोची कि कौन सा वर्ड बोला मैंने। हाँ जी, तो बताइए, स्वामी जी महाराज को जैन धर्म में एक चीज की बहुत खुशी हुई, क्या थी वो? आंटी लोग बताएंगे? बताइए बताइए। जिन्हें संस्कृत भाषा सीखने का बहुत इच्छा थी और संस्कृत उनकी मेमोरी भाषा बहुत सीखने स्ट्रांग थी, का तो उनको वो बहुत गुरु मिले, शौक। उन्होंने सिखाया। हाँ बिल्कुल, ये भी गुरु थे। महाराज तो बहुत, महाराज को भी पढ़ने का बहुत शौक, स्वामी जी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब वे जैन धर्म में गए, उनका तो जो उनको उनकी मन चाही इच्छा, उनको संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था। सो वो इच्छा पूरी हुई। और जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो हम कैसे स्टूडेंट होते हैं? गुड स्टूडेंट। है ना। तब कहना नहीं पड़ता पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, राइट। जब हमें शौक होता है तो हमारी बुक्स छुट्टियों में ही पढ़ ली जाती हैं। है कि नहीं? हम सारी स्टोरीज छुट्टियों में ही पढ़ लेते हैं
इस बार इंग्लिश की कौन सी बुक पढ़ लगी है? तो अगर पहले से स्कूल शुरू होने से पहले आपकी बुक सारी चाट लेते हैं। हाँ, हिंदी में कौन सी स्टोरीज हैं, सो क्लास में जाने से पहले ही सारी बुक पढ़ी होती है। सो जिनको पढ़ने का शौक होता है वो फिर बहुत सुंदर स्टूडेंट बन जाते हैं। और यहाँ पर उनके टीचर सोहन लाल जी बहुत खुश, अरे भाई ये कैसा स्टूडेंट मिल गया मुझे, ये तो बहुत ही अच्छा। और वो इतने अच्छे, इतने बोल्ड स्टूडेंट थे, निर्भयता तो उनमें मुझे लगता है बचपन से ही होगी। कि उनके वहाँ पे लेक्चर्स होते थे, जैसे जैन मुनि लेक्चर्स देते, सारे संस्कृत में बोलते थे। तो स्वामी जी महाराज नीचे बैठे होते थे और जब सुन रहे होते थे वहीं से बोल देते आपका वो उच्चारण सही नहीं था ये ऐसे नहीं होना होता। अभी देखिए वहां पे वो यंगेस्ट होंगे और लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट थे। तो इसलिए देखिए जो लोग बुरा मानते हैं कि आपका उच्चारण सही नहीं है, तो स्वामी जी तो ऐसे ही थे वो संस्कृत का उच्चारण नीचे बैठ के, आपने वो उच्चारण, ये मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। वो जैन यतियों को बोलते हैं ऐसे। लेकिन सब उनसे प्यार करते उनकी इंटेलिजेंस के कारण। और उनका स्वभाव कैसा था? समर्थ। वे रूड थे, मीन थे या मधुर थे? आंटी जी मधुर। मधुर थे, बिल्कुल राइट। मीन नहीं बोलते, उनको पता, वहां के लोगों को पता होगा डेफिनेटली किसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है और निर्भयता काम कर रही है। हाँ, सीधा बोल देता, अरे ये वाला सही नहीं बोला आपने। वेरी नाइस। तो स्वामी जी महाराज और नीलाक्ष क्या पढ़ा? फिर जैन यति के बाद क्या हुआ? फिर आंटी वहां पे महाराज जी को बुक मिली। महाराज जी तो तर्क, पहले तर्क देते थे कि भगवान नहीं है, बट उस बुक में लिखा हाँ, था कि भगवान है। तो फिर उन्होंने तर्क देना बंद कर दिया कि भगवान के रिलेटेड वो कुछ नहीं कहते थे। फिर इस पे जैसे थोड़ा जैसे इस सी बुक, डिटेल में जाएंगे कि उसमें लिखा था भगवान है और फिर उन्होंने तर्क देना बंद कर दिया। स्वामी जी महाराज साइंटिफिक माइंड है भाई। किसी ने कह दिया ये भगवान है तो स्वामी जी महाराज तो वहां पे 10 पैंतरे ले आएंगे कि भगवान नहीं है। कुछ तो अलग था उस बुक में। क्या था परिनिया? उस बुक में क्या था? हाँ, उस बुक में उन्हें क्या मिला, क्या करने लग गए वो जब उनको जैन धर्म में बुक मिली? आंटी जी उन्होंने इंटरेस्ट लिया उस बुक में, उस बुक में इंटरेस्ट लिया, हाँ, कुछ अलग था, है ना? फिर क्या करना शुरू किया? जिसकी वजह से उन्होंने ना वो बुक पढ़ना शुरू की और बोला। और जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाता उस बुक से कि भगवान नहीं है, तब तक वो बुक पढ़े पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो लिखा था उन्होंने वो करना शुरू किया। जो उसमें लिखा था, ही स्टार्टेड डूइंग इट। अब करने से क्या हो गया? ओ, अगर उन्होंने भगवान को ऐसे 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 बुलाया होगा तो क्या हो गया? वो प्रकट हो गए अनुभव होने शुरू कर दिए। स्वामी जी ने कहा ये क्या हो रहा है भाई ये तो मैंने नहीं सुना कुछ, और ये क्या है? अनुभव होने शुरू कर। तो स्वामी जी महाराज कोई भी चीज यूं ही नहीं लेते थे, उसे परखते, उतारते, टेस्ट करते, फिर करते, राइट? तो उनका छोटेपन से ही उनका इस तरह का सिस्टम रहा। तो उन्होंने जब वो बुक प्रैक्टिस करनी शुरू की, उनके साथ होना शुरू हुआ, फिर उन्होंने जाके कहा अरे नहीं, हाँ मैं प्रभु के कुछ तो है, कुछ तो है ये। इसलिए मुझे पूरी बात नहीं पता अभी, तो मैं नहीं बोलूंगा जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं होगी। तो ही स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट प्रभु। अब इस इंसिडेंट से और भी कुछ हुआ। क्या हुआ भाई?
कौन बताएगा? समर्थ पहुंच गए इस चैप्टर पे कि नहीं? अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे स्टोरी पे यहाँ पर। चलिए फिर वापस चलते हैं नीलाक्ष पर। क्या हुआ फिर नीलाक्ष? फिर आंटी जी महाराज जी ने सोचा कि उनको वहां पे मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, तो उनकी इनर वॉइस आई कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने जैन मत को छोड़ने का सोचा। बट जैसे ये बात बाहर आई तो बिल्कुल। उनके सारे शुभ चिंतकों ने बोला नहीं ये गलत है, आपको नहीं हाँ, छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने, अब उन्हें लग गया कि अरे, मेरी नॉलेज तो इनकम्प्लीट है, ये तो कुछ और भी है। और उन्हें पता था कि जैन धर्म तो प्रभु में मानते नहीं है, तो यहाँ पे तो इन्हें ये इस टॉपिक के बारे में नहीं मिलेगा। तो वो बैठे ही नहीं रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्वामी जी महाराज जब बोलते तो बहुत लोग आते हैं। इवन दो ही वॉज वेरी यंग, 20s में थे, बहुत लोग आते। लोग आने का क्या मतलब है? चढ़ावा चढ़ता। हाँ, बहुत चढ़ावा चढ़ता। और फिर तो जैसे जैसे नीलाक्ष ने कहा कि उन्हें बोला, उनके फ्रेंड्स बोलते, मित्र बोलते, अरे यहीं रहो, कोई बात नहीं। ये तक बोला कि जो तुमने करना है तुम करो, पर यहीं रहो। क्यों? क्योंकि चढ़ावा आता जाएगा। कहते हम तुम्हें इतना भी दे देंगे, जो तुमने करना है करो, पर आते रहो। तो स्वामी जी महाराज हंसे कि गुस्से हुए? हो, ये कैसी मेरी को बात कर दी? हाँ, मैं आपको ऐसे लगता हूं? क्या ऐसे किया? कैसे किया परिणय? आंटी जी शांत स्वभाव के थे स्वामी जी महाराज जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा मेरे मित्र हैं, प्यार से कह रहे हैं, ये उनका प्रेम है। हाँ, ये मेरी ईगो को कुछ नहीं कर रहे। हम जैसे खड़े हो जाएं, मुझे क्या समझते हैं? मैं ये हूँ, मैं क्या ऐसे हूँ, मुझे समझते क्या है ना? उन्होंने कहा नहीं, ये मित्र है मेरे, ये प्यार से मुझे कह रहे हैं, इसलिए। लेकिन ही वॉज वेरी फर्म। हाँ, वो ना चढ़ावे के झांसे में आए, ना मित्र के प्रेम के उसमें आए। क्या कहा? मैं चलता हूँ, मुझे जाना है अब। है ना? बहुत सुंदर। तो हम कहाँ हैं भाई? हम 10 year old से पूछते हैं, और हम 15 year old से पूछते हैं, और हम 30, 40, 50 year old से पूछते हैं। हाँ, कि हम कहाँ हैं भाई? बताओ भाई समर्थ जी। आज पापा कहें चल यार समर्थ, तेरे को शॉपिंग करवा के लेके आता हूँ, तो मम्मी को ये बोल देना। हाँ भाई। तो कितनी कितनी जल्दी झांसी में आने वाले हो आप? 1 सेकंड में? 5 मिनट में? हाँ बोलो तो। दूंगा हाँ, क्या? दूंगा क्या बोले? मना कर दूंगा। ओ तेरी। ये तो भाई पता चलेगा। हाँ, जब बहुत ही प्रिय प्रिय गेम पापा लुभावना प्रलोभन देंगे तो। ये प्रलोभन तो अंत ही नहीं है। हाँ, कभी कभी गेम्स का प्रलोभन, कभी कभी पार्टी पे जाने का प्रलोभन, कभी अ, या प्रलोभनों का तो अंत ही नहीं। या परिणय, आप क्या करेंगे? आपको कोई गलत काम करने के लिए प्रलोभन दे, खूब सारा, जो फेवरेट चीज, हाँ, क्या करेंगे आप? आंटी जी मैं उनकी बात सुनूंगी ही नहीं। सुनेंगे ही नहीं? नहीं तो मानी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सुननी ही नहीं मुझे ऐसी बात। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और नीलाक्ष क्या करेंगे? आंटी मतलब जैसे सुनूंगा तो सही बट इग्नोर कर दूंगा। सुनूंगा तो सही, लेकिन इग्नोर कर दूंगा। पर कहीं ना कहीं डाउट तो आएगा, अगर मैं ले लेता
मुझे कह रहे थे इतने ले ले, हाँ इतने पैसे ले ले और तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये कर देंगे। अगर मैं ले लेता तो, हाँ बताओ तो। ये ले लेता नहीं, नहीं वो आंटी, सब कह रहे मतलब थे, सारे कह रहे थे आंटी, पर आंटी सारे कह रहे थे ले लेता। अब आंटी आंटी पर होस्टेस सारे से कह ज्यादा रहे थे क्लैरिटी देते ले हैं। लेता, बेवकूफी कर रहा है, ले लेता, सारे कह रहे थे, मम्मी कह रही थी, मासी कह रही थी, फलानी आंटी कह रही थी, फलां कह रहे थे ले लेता। हाँ ले लेता। चलो इन आंटियों से पूछते हैं, आंटियां आंटियां क्या करती हैं? हाँ जी। सुजाता जी, प्रलोभन। नहीं दीदी, अब प्रलोभन नहीं आता किसी भी चीज का। अब नहीं आता, हाँ पहले ले लेते। पहले तो ये जब इन शिक्षाओं का मतलब कि हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तब तो सोचते थे चलो थोड़ा सा मिल रहा है तो ले लेते हैं, मना नहीं करते थे। ऑनेस्ट कन्फेशन। अब हाँ ऐसा मन में कुछ ऑनेस्टली। भी नहीं आता है। हाँ जी। हाँ अब नहीं आता मन में बिल्कुल भी, हाँ या जी, अब बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल, या और मनीषा जी आप। जी जी। अब तो शायद प्रलोभन नाम की चीज बहुत दूर हो गई है और ना कहना भी आ गया है। मतलब अब वो चीज वही है, पहले आ जाता था। पहले प्रलोभन के आगे और चीजों को पीछे कर जाते थे और प्रलोभन के उसमें आके लेते थे कि मिल रहा है तो ले लो। अब वो लालच लोग में खत्म हो गया। अब अंदर से वो इच्छा नहीं होती है कि इस चीज के लिए अपना प्रायोरिटी फिक्स करनी आ गई है कि मेरा अपना खुद का क्या उद्देश्य है, मुझे क्या चाहिए। हम्म दूसरे हमें ड्राइव कर रहे हैं वो तो मैटर ही नहीं करता, अपने से प्रश्न करना आ गया है कि मुझे चाहिए या किस कॉस्ट पे चाहिए। हम्म, या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा, ये बहुत 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 सुंदर है। दूसरे तो मैटर ही नहीं करते, जैसे समर्थ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि पुण्य अर्जित करने और फिर पुण्यों का लीक हो जाना, राइट। तो यहाँ पे ये आता है, दूसरे तो मैटर ही नहीं करते, मैंने क्या चॉइस करनी है, मेरा क्या उद्देश्य है, कि भाई मेरे जो जो भी पुण्य है, जितना जो भी चीज है, जो मैंने कदम उठाया है वो इंटैक्ट रहे, राइट। या बिल्कुल। और महाराज की भी बहुत सुंदर स्टोरी चल रही थी कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया और टेस्ट लेना था, और कबीरदास जी कहते नहीं लोई अभी तैयार नहीं हुआ है। कहते नहीं देखो तो सारे काम करता है, जो मैं इसे देती हूँ करने को सारे काम करता है। तो कबीरदास जी कहते नहीं लोई तैयार नहीं हुआ है अभी। तो कहते पर कैसे पता चले, पर मुझे तो नहीं दिखता। कहते चल तू टेस्ट ले ले। बड़ी खुश हो गई लोई कि मैं टेस्ट लेने जा रही हूँ, हाँ। तो कहते कल ये आएगा, घर के नीचे खड़ा होगा, इसके ऊपर तू कूड़ा डालना, हाँ, और कूड़ा डालना। तो लोई ने कूड़ा डाला। क्या कहते हैं अंदर से रिस्पांस क्या निकला, तू बुखारो होती तेरे को मैं बताता। हाँ अंदर से क्या होता, क्या निकला कि तू मेरे राज्य में होती तो मैं तेरे को बताता मैं कौन हूँ। तो लोई को समझ आ गया नहीं भाई ये तो अभी तैयार नहीं हुआ है, हाँ। हाँ तो ये चीज है। तो ये जब रिएक्शंस हमारे अंदर आते हैं और कोई सुन नहीं रहा होता, हम ही सुन रहे होते हैं। मैं बताती, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या क्या मिला है, तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कौन है, हाँ तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना पता है। हाँ तो जब ऐसे रिएक्शंस आते हैं तो फिर तो मतलब अभी हम तैयार नहीं हैं। यस या बिल्कुल, राइट। सो एनी क्वेश्चंस? नॉट नेसेसरीली फ्रॉम दिस बुक, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी कि जी स्वामी जी महाराज ने जब बाद में अपना दीक्षा देना शुरू कर दिया तो अपना उनका स्वयं का जीवोपार्जन कैसे होता था? ये कहीं मेंशन नहीं आता। उन्होंने जैसे हमारे महाराज जी ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। तो प्रेम जी महाराज जी का भी है कि उन्होंने जॉब भी की थी, होम्योपैथी की करते थे, डॉक्टर महाराज जी ने नौकरी की थी। स्वामी जी महाराज जी की क्या अर्निंग थी जिससे वो अपना कोई खर्चा अर्निंग अपना नहीं, वहन कोई करते थे? अर्निंग नहीं थी उनकी, कोई अर्निंग नहीं थी उनकी। और वे जहाँ रहते थे, जैसे जहाँ भी, जैसे लेट से होशियारपुर गए हैं, राइट, जो उनके भक्त साधक वहाँ रहते थे, तो फिर जब वो भोजन करवाते तो वहाँ वे सत्संग करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं सत्संग, वो सत्संग करते वहाँ पे। तो जिन जिन जगह पे स्वामी जी महाराज के इनिशियल सत्संग हुए, वो ऐसे ही हुए। उन लोगों, वो लोग घर में इनवाइट करते महाराज को कि आप रहिए, जहाँ भी हैं, जहाँ भी गए, तो ऐसे होता, इस तरह से। या लेकिन फिर क्योंकि स्वामी जी महाराज तो सन्यासी रहे, उनका सारा, वो सन्यासी थे, तो हमारे देश में जैसे भंडारे लग रहे होते हैं साधु संतों के लिए, इस तरह से, तो ऐसे ही उनको मिलता, और उन्होंने कभी मांगा नहीं। जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि कई लोग सत्संग के नाम सत्संग करते हैं और धन लेते हैं, तो उन्होंने यही कहा, तो किसी ने लिखा था, ये मुझे नहीं पता था, कहते आप लोगों को बताइए, ये लिखा था उन्होंने कमेंट में, कहते आप लोगों को बताइए कि ये जो पैसे लेते हैं, स्वामी जी महाराज ने तो 2 दिन भूखे रहे, उन्होंने तो मांगा भी नहीं, और आप उन्हीं के सत्संग के नाम के पैसे लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा था ये लिखने को, मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि ऐसी चीजें पुस्तकों में नहीं है। ऐसी चीजें तो जो क्लोज साधक होते हैं वही बता सकते हैं, या पुराने साधकों के आगे जो चले आ रहे होते हैं, वहीं से स्टोरीज आई होती हैं, संकलित नहीं होती है ना, ये वाली बात है, ये चीज, ये। हाँ दीदी, थोड़ा तो ये मैंने भी पढ़ा या सुना था कि वो जब दीक्षा देने जाते थे स्वयं चल के जाते थे और पुरानी 2-2 3 दिन की सूखी रोटी को पानी में मिसल के खा लेते। मतलब इस तरह से उन्होंने जीवन जिया है सारा। हाँ, या रख लेते होंगे कि मेरे को लंबा ट्रैवल करना है, क्योंकि बहुत लंबा चलते, बहुत लंबा चल के, कई बार बहुत लंबा चल के एक जन को दीक्षा देने के लिए पहुंचते, बहुत दूर दूर, ऐसे। यस, या हम तो कितने कंफर्ट्स में जी रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा, हम तो शायद उनकी लाइफ लिव भी नहीं कर सकते। मात्र जीना, संस्कार और सोच तो बहुत ही अलग की बात है, मात्र फिजिकली भी जीना, मुझे नहीं लगता कि हम वैसे फिजिकली जी सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। या ये चीज है, नहीं मिला, छटपटाने लग जाएगी बॉडी, पानी नहीं मिल रहा, भूख लग रही है, बॉडी पे सिर दर्द हो जाएगी, या बॉडी जैसे भी हो जाएगी, कैसे छटपटाने लग जाती, केवल भूख के कारण ही। या बिल्कुल, बिल्कुल। स्वामी जी महाराज ने बेटा, जैसे परिनिया ने भी स्टार्टिंग में कहा, और हल्की सी वहाँ कई चर्चा हुई थी कि स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे टेस्ट किया, साइंटिफिक माइंड था उनका, राइट। जैसे नीलाक्ष ने बोला कि उन्होंने फिर ऐसे मान लिया, वो ऐसे ही नहीं मानते थे, वो टेस्ट करते थे हर एक चीज, और फिर टेस्ट कर कर वे परख कर फिर उसे उतारते थे या चलते थे उस रास्ते पे, अगर पसंद आती या जैसे थी। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे रास्ते
भक्ति के लिए टेस्ट किए, बहुत सारे, राइट। फिर वे कंक्लूजन पे पहुंचे, जो उनकी कंक्लूजन्स उन्होंने उपासक का आंतरिक जीवन में दी। और उन्होंने फिर वहां पर कहा कि जो नाम योग है, जो हम नाम जपते हैं, जो नाम योग की विधि है, ये सभी योगों में से बेस्ट है प्रभु प्राप्ति के लिए। उन्होंने बोला है, मैंने बहुत सारे साधन किए हैं, पर ये साधन मैं बोल सकता हूं कि बेस्ट है। तो अगर हम वही साधन नहीं करते, अभी तो ये बच्चे लोग अपने मम्मी पापा के कारण आए हैं, पर हमेशा बेटा यकीन मानिए, आप मम्मी पापा के कारण यहाँ नहीं आए। आपको स्वामी जी महाराज ही, जो भी आपकी पास्ट लाइफ्स होंगी, वो जानते हैं। उसके कारण आप ये बुक पढ़ रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ की कोई रिक्वेस्ट होगी कि भाई जब मुझे पढ़ना शुरू हो स्वामी जी, मैं आपके बारे में ही पढ़ूं। सो आप कभी मत ये सोचिए कि मम्मा लाए हैं, ऑब्वियसली उनका रोल होता है, लेकिन संत के बारे में पढ़ पाना संत की इच्छा से होता है, राइट। तो समर्थ ने तो क्रिकेट खेलने जाना था, लेकिन उसकी बैठक आ गई, वो भी लाइव, अब तो कहीं हिल नहीं पाएगा वो। हाँ, तो प्रलोभन भी है, बाद में ये मिलेगा। लेकिन बेटा, ये आपकी सोल ने मांगा था परमेश्वर से कि मुझे बचपन में ऐसे मिले, जो मेरा बर्थ हो, रीबर्थ हो, मुझे ऐसी संगति मिले। कितने सारे बच्चे हैं जो बाहर टीवी देख रहे हैं, शो देख रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप के कानों में इतने सुंदर संत की चर्चा जा रही है, क्योंकि आपने आपने मांगा था ये, चाहे अभी जबरदस्ती लगता है, पर आपने मांगा था ये चीज। तभी आप ऐसे परिवार में पैदा हुए, तभी आपको ऐसी मम्मा मिले शायद। अगर मम्मा की ओर से आए हैं कि मुझे ये बातें सुनने को मिलती रहे, मुझे ऐसी चीजें मिलती रहे, चाहे अभी आपको पसंद नहीं होती होंगी, हो सकता है पसंद भी हो, लेकिन ये आपकी मांग थी, राइट। वो पुराने संस्कारों को आप कैसी इस जन्म में अपनी चॉइसेस में करते हैं, ये अब आप पे डिपेंडेंट है। स्वामी जी तो कहेंगे, मैंने तो तेरे को पहुंचा दिया, हाँ तूने मांगा था, मैंने तो तेरे को पहुंचा दिया, अब तुम्हारी चॉइसेस हैं, राइट। परिनिया पल्ले पड़ रही हैं आंटी की बातें, क्या बोल रही हैं? हाँ। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। वही मैं बार बार चेक कर लेती हूँ कि भाई ओवरहेड ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा कहीं। समर्थ कहते नहीं, सीधी आ रही है रिसेप्शन। हाँ, ट्रांसमिशन ठीक है आंटी, रिसीव भी ठीक हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? और भी बेटा बुक्स है, आप लोग कभी भी बोर हो रहे होते हो, उदास होते हो, ये अभी तक 15 बुक्स हैं। अगर आपके घर में एक कलेक्शन है, आप कोई भी बुक कभी भी उठा के पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, राइट। आपको अपने आप गाइडेंस मिलेगी, गुरुजन आपसे बात करेंगे, राइट। सो कभी भी उदास होते हो, परेशान होते हो, उठाओ बुक, खोलो, रास्ता चाहिए, प्रलोभन करूं कि ना करूं, खोलो बुक, आपको गाइडेंस श्योर मिलेगी। आप बच्चों ये बच्चों के लिए महाराज ने किया है ये सारा प्रबंध, बच्चों से बात करेंगे, करते हैं गुरुजन बात,
ठीक है, तो लोगों की राय जानने के लिए वो कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ये कह रहे थे, यस ये लोग ऐसे कह रहे थे, इसके बजाय आप अगर ये बुक्स खोलोगे, आपसे सीधा गुरुजन गाइड करेंगे आपको आप में डाउट नहीं होगा। अच्छा सारे लड्डू पॉकेट में रख लेता हूँ, कोई तो काम आएगा, ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रास्ते पे आप बहुत कॉन्फिडेंटली चल पाओगे। या ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आप सब आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, एडल्ट्स भी जो पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम जय राम। जय।